बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रूहानी, इल्म मारिफत से भरपूर और दिल को सुकून देने वाले मौजू पर, जो है गौसे आजम और माह ए रमज़ान। ये सिर्फ एक तारीखी या वाक़ियाती बयान नहीं, बल्कि एक रूहानी सफ़र है जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि गौस पाक रमज़ान का मुबारक महीना किस तरह गुजरते थे, उनकी इबादत का अंदाज क्या था, उनका रोज़मर्रा का निज़ाम कैसे होता था, और उनके वो वज़ाइफ जिनसे आज भी लाखों लोग रूहानी फ़ायदा हासिल करते हैं। वीडियो का कॉन्सेप्ट असल में एक एक्सप्लेनेटरी रिव्यू फॉर्मेट पर मबनी है, जहां हम सिर्फ रिवायत बयान नहीं करते बल्कि उन रिवायत को आज के व्यूअर के लिए रेलेवेंट भी बनाते हैं। इस तरह की वीडियोस का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि व्यूअर को हिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल गाइडेंस, तीनों चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाती हैं। ये वीडियो भी इसी फिलॉसफी को फॉलो करती है, जहां स्टोरी टेलिंग और नॉलेज शेयरिंग का खूबसूरत कॉम्बिनेशन नजर आता है। जब हम गौस ए आज़म की जिंदगी के रमजान पर नजर डालते हैं तो सबसे पहला पहलू उनकी इबादत की कसरत का सामने आता है। रिवायत मिलती है कि रमजान के चंद नजर आते ही उनकी जिंदगी का रूटीन बिल्कुल तब्दील हो जाता था। रातों का ज्यादा हिस्सा क़ियाम, तिलावत और मुराकबा में गुजरता, जबकि दिन रोजा खिदमत और जिक्र से रोशन होता। ये सिर्फ इबादत की क्वांटिटी नहीं थी बल्कि क्वालिटी भी बेमिसाल थी। उनका हर अमल इखलास, खुशू और अल्लाह की कुर्बात के जज्बे से भरपूर होता था। वीडियो का नरेशन स्टाइल इस पहलू को हाईलाइट करता है, जहां स्लो बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉफ्ट वॉइस ओवर रूहानियत का एहसास पैदा करता है। परफॉर्मेंस एस्पेक्ट की बात की जाए तो वीडियो का फ्लो काफी स्मूथ होता है। कंटेंट को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में प्रेजेंट किया जाता है, जिससे व्यूअर कंफ्यूज नहीं होता। सबसे पहले रमज़ान की फजीलत का जनरल इंट्रोडक्शन, फिर घोष पक की पर्सनल रूटीन, उसके बाद उनके वज़ाइफ और फिर उन वज़ाइफ की प्रैक्टिकल रेलेवेंस। ये स्ट्रक्चर्ड स्टोरी टेलिंग वीडियो की परफॉर्मेंस को स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन इसी चीज पर डिपेंड करता है कि कंटेंट लॉजिकली प्रोग्रेस करे। घौस पक के रमज़ान का एक अहम पहलू उनका खर्च और सखावत था। रिवायत मिलती है कि आप रमज़ान में अपनी ज़ाती ज़रूरियत को कम से कम रखते और जो कुछ होता उसे गरीबों और तलाबा पर खर्च कर देते। इस एलिमेंट को वीडियो में इमोशनल स्टोरी टेलिंग के जरिए प्रेजेंट किया जाता है, जहां व्यूअर सिर्फ सुनता नहीं बल्कि महसूस करता है। यह डिजाइन अप्रोच व्यूअर एंगेजमेंट को बढ़ाती है, क्योंकि इंसानी फितरत कहानी से ज्यादा मुतासिर होती है बनिस्बत ड्राई इंफॉर्मेशन के। वीडियो के डिजाइन एलिमेंट्स पर नजर डालें तो विजुअल सिंप्लिसिटी इसकी स्ट्रेंथ होती है। सॉफ्ट इस्लामिक पैटर्न्स, मस्जिद बैकग्राउंड्स, चंद और सितारों के सटल एनिमेशंस और कैलीग्राफी ओवरलेज वीडियो को एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाते हैं। ये डिजाइन हैवी ग्राफिक्स की बजाय मिनिमलिज्म पर फोकस करता है, जिससे व्यूअर का फोकस मैसेज पर रहता है। टाइपोग्राफी भी रीडेबल और एलिगेंट होती है, जो उर्दू ऑडियंस के लिए खास तौर पर इंपॉर्टेंट है। रमजान के दौरान घौस पक की तिलावत कुरान का जिक्र भी वीडियो का सेंट्रल पॉइंट होता है। बयान किया जाता है कि आप अक्सर एक से ज्यादा मर्तबा कुरान मुकम्मल फरमाते और तिलावत सिर्फ ज़बानी नहीं बल्कि तदब्बुर के साथ होती। ये पॉइंट मॉडर्न व्यूअर्स के लिए एक रिफ्लेक्शन मोमेंट क्रिएट करता है कि हम सिर्फ तिलावत करते हैं या समझने की कोशिश भी करते हैं। वीडियो का यूएसपी ये है कि ये सिर्फ हिस्टोरिकल एडमिरेशन तक महदूद नहीं रहती बल्कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का पैगाम भी देती है। घौस पक के वज़ाइफ का सेगमेंट वीडियो का सबसे ज्यादा अवेटेड हिस्सा होता है। इसमें मुख्तालिफ अज़कार और दुरूद शरीफ का जिक्र होता है, जो रमजान में पढ़ने की तलकीन की जाती है। नरेशन में यह भी बताया जाता है कि वज़ाइफ का असल मकसद क्वांटिटी नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी और दिल की हाज़री है। यह बैलेंस्ड एक्सप्लेनेशन व्यूअर को अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचाती है और प्रैक्टिकल अमाल की तरफ मोटिवेट करती है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वीडियो एडिटिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्मूथ ट्रांजिशंस, फेड इफेक्ट्स और सिंक्रोनाइज्ड बैकग्राउंड ऑडियो कंटेंट को प्रोफेशनल टच देते हैं। वॉइस ओवर क्लैरिटी भी परफॉर्मेंस का की फैक्टर होती है, क्योंकि स्पिरिचुअल कंटेंट में टोन और पेस बहुत मैटर करता है। अगर वॉइस हर्श या फास्ट हो तो रूहानी इंपैक्ट कम हो जाता है, जबकि सॉफ्ट और मेजर्ड टोन व्यूअर को इमर्स कर देती है। एक और यूनिक सेलिंग पॉइंट यह होता है कि वीडियो क्लासिकल रिवायत को मॉडर्न डिजिटल स्टोरी टेलिंग के जरिए प्रेजेंट करती है। आज का व्यूअर शॉर्ट अटेंशन स्पैन रखता है, इसलिए विजुअल्स, सबटाइटल्स और इमोशनल क्यूज का कॉम्बिनेशन जरूरी हो जाता है। यह वीडियो इसी नीड को समझकर बनाई जाती है,
जहां हर 20 से 30 सेकंड्स में कोई विजुअल या नैरेटिव वेरिएशन होती है जिससे मोनोटनी ब्रेक होती है। घूस पक के इफ्तार और सहरी का रूटीन भी वीडियो का इंटरेस्टिंग सेगमेंट होता है। बयान होता है कि आप सड़गी को पसंद फरमात और अक्सर रोजा पानी या चंद लुकमात से खोलते। ये सिंप्लिसिटी मॉडर्न कंज्यूमर कल्चर के कॉन्ट्रास्ट में एक पावरफुल मैसेज देती है। वीडियो इस कॉन्ट्रास्ट को सटल तरीके से हाईलाइट करती है जिससे व्यूअर खुद कंपैरिजन करता है बिना किसी डायरेक्ट प्रीचिंग के। रमजान की रातों में तहज्जुद और दुआ का जो अंदाज बयान होता है वो व्यूअर को इमोशनल तौर पर कनेक्ट करता है। वीडियो में अक्सर बैकग्राउंड पर रात का मंजर, सितारे और मस्जिद की रोशनियां दिखाई जाती हैं जो एटमॉस्फेयर बिल्ड करती हैं। ये सिनेमैटिक स्पिरिचुअलिटी वीडियो की डिजाइन फिलॉसफी का हिस्सा होती है जिससे कंटेंट सिर्फ इंफॉर्मेटिव नहीं बल्कि एक्सपीरियंशियल बन जाता है। एजुकेशनल वैल्यू भी वीडियो का स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होता है। व्यूअर को सिर्फ घोसपक की जिंदगी का एक पहलू नहीं पता चलता बल्कि रमजान की इबादत का ब्रॉडर फ्रेमवर्क भी समझ आता है। इस तरह वीडियो एक मिनी लेक्चर का रोल भी प्ले करती है लेकिन स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट की वजह से बोरिंग नहीं लगती। ये इंफोटेनमेंट अप्रोच डिजिटल इस्लामिक कंटेंट की सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन चुकी है। ऑडियंस एंगेजमेंट के लिए वीडियो में रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस का एलिमेंट भी होता है, जैसे कि हम अपना रमजान कैसे गुजारते हैं, क्या हम इबादत और अखलाक दोनों को बैलेंस करते हैं और क्या हम दूसरों की मदद करते हैं। यह इंटरैक्टिव नैरेटिव व्यूअर को पैसिव लिसनर से एक्टिव थिंकर बना देता है। ऑडियो डिजाइन भी एक सटल लेकिन इंपैक्टफुल एलिमेंट है। लाइट नाथ इंस्ट्रूमेंटल, एम्बियंट मस्जिद साउंड्स और साइलेंस का स्ट्रेटेजिक यूज इमोशनल डेप्थ क्रिएट करता है। साइलेंस खास तौर पर पावरफुल टूल होता है जब कोई रूहानी वाकया बयान हो रहा हो। यह पॉज व्यूअर को सोचने का वक्त देता है और मैसेज को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। वीडियो का एक और यूएसपी ऑथेंटिसिटी का एहसास होता है। रेफरेंसेस और रिवायत को एग्जैजरेटेड ड्रामा के बगैर सिंपल अंदाज में प्रेजेंट किया जाता है जिससे क्रेडिबिलिटी मेंटेन रहती है। आज के डिजिटल दौर में जहां सेंसेशनलिज्म कॉमन है वहां सिंप्लिसिटी और ऑथेंटिसिटी खुद एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाती है। गौस पाक की खिदमत खल्क का जिक्र भी रमज़ान कॉन्टेक्स्ट में हाईलाइट होता है। अब सिर्फ इबादत गुजार नहीं बल्कि मुआशरे के लिए रहमत है। वीडियो इस होलिस्टिक पर्सनैलिटी को पोर्ट्रे करती है जिससे व्यूअर समझता है कि विलायत सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि अखलाक, सखावत और रहमत का मजमुआ है। मोटिवेशनल इम्पैक्ट के हवाले से ये वीडियो बहुत इफेक्टिव होती है। व्यूअर को गिल्ट फील करवाने की बजाय इंस्पिरेशन दी जाती है। टोन होपफुल और एनकरेजिंग होती है जिससे लोग अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अमल करने की तरफ आते हैं। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट डिजिटल दवा का एक मॉडर्न और सक्सेसफुल अप्रोच माना जाता है। ओवरऑल वीडियो का कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोरी टेलिंग, डिजाइन मिनिमलिज्म, इमोशनल ऑडियो और स्ट्रक्चर्ड नॉलेज डिलीवरी इसे एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कंटेंट पीस बनाता है। ये वीडियो उन व्यूअर्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल होती है जो हिस्ट्री सीखना चाहते हैं, जो रमजान की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और जो रूहानी मोटिवेशन तलाश कर रहे होते हैं। इस तरह का कंटेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सिर्फ व्यू काउंट नहीं बल्कि स्पिरिचुअल इम्पैक्ट क्रिएट करता है और ऑडियंस को अपनी जिंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियां लाने की तरफ इंस्पायर करता रहता है।